हेलो। तो आज हम बात करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर endonucleases that cut the DNA molecule at specific site. They cut the DNA molecule only within or near the sites having specific nucleotide sequence, base sequence, that is recognition sequence, recognition site or restriction site. तो restriction enzymes नाम से ही पता चल रहा है, रेस्ट्रिक्शन यानी कुछ तो रेस्ट्रिक्टेड होगा। एंजाइम्स एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स है। एंडोन्यूक्लियस याद आ रहा है, जो कि किसी भी डीएनए फ्रैगमेंट के इंटरनली बीच में से डिवाइड करे यानी कट करे, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को क्लीव करे, उसका नाम था एंडोन्यूक्लियस। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स वो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स है जो कि एक डीएनए को एक स्पेसिफिक साइट से कट करता है। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे कि EcoR1 एक ऐसा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो कि जिसका रिकॉग्निशन साइट ये है। ओके, इसका रिकॉग्निशन साइट ये है और ये G और A के बीच में से कट करता है। के 5' एंड से G और A के बीच से क्लीव करता है ये, ठीक है। यानी कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड जब क्लीव होगा तो ये हो जाएगा G और A के बीच में से, ठीक है। सिमिलरली ALU1 एक ऐसा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जिसका रिकॉग्निशन साइट जो है वो AGCT यानी 4 बेस पेयर का है, और ये क्लीव कहाँ से करेगा? एंडोन्यूक्लियस है ना, तो ये बीच में से एग्जैक्टली आमने सामने से कट करता है। इसकी एक खास बात देखो, ये एक स्ट्रैगर्ड कट बना रहा है, ठीक है, यानी कि एक स्टेप टाइप का कट बनाएगा, यानी कि इन बेस पेयर्स को आपस में अलग होना पड़ेगा। और यहाँ पे ये एक स्ट्रेट कट बना रहा है, ठीक है, स्ट्रेट एंड बना रहा है, यानी कि ये आमने सामने जस्ट एकदम अपोजिट साइड से कट करेंगे। अब ये पार्ट देखो, द रिकॉग्निशन सीक्वेंस आर डिफरेंट एंड स्पेसिफिक फॉर द डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और एंजाइम। तो ये जो सीक्वेंस मैंने बताई, ये तो 2 सीक्वेंस है ना, तो EcoR1 हमेशा इसी सीक्वेंस, यही सीक्वेंस उसे डीएनए में जहाँ मिलेगा वो 5' एंड ऑफ G के साइड से यानी G और A के बीच में से क्लीव कर देगा। सिमिलरली ALU1 यहाँ से ही कट करेगा, यहाँ से कोई दूसरा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ ALU1 करेगा, यानी कि ये रेस्ट्रिक्शन साइट और ये एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर एसेंशियल टूल्स फॉर कटिंग DNA मॉलिक्यूल्स एट स्पेसिफिक प्री डिटरमाइंड साइट्स। तो DNA को कट करना हो अगर हमें, तो हम ऐसे ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का हेल्प लेते हैं, जिसका हमें जो पोजीशन से कट करना हो उसका वहाँ पे रेस्ट्रिक्शन साइट पहले से प्रेजेंट हो, ताकि हम उसी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का हेल्प लेके उस डीएनए को उसी पोर्शन से कट कर सकें। अब देखो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का काम क्या होता है, कट करना ना। तो हमें जब डीएनए इंसर्ट किसी वेक्टर को या फिर हमें जब हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट को वापस से क्लोन करने के बाद कट करना होता है, तब हम इसका यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैं इसको डीएनए लाइगेज की हेल्प से इसको इसको जोड़ करके इसको क्लोन करती हूँ। क्लोन करने से मुझे बहुत सारे डिफरेंट वेक्टर्स मिल जाते हैं। rDNA बोलते हैं ना जिसको, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ये बना रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्यों? क्योंकि इसमें 2 डिफरेंट डीएनए के सेगमेंट्स जुड़े हुए हैं, ठीक है। उसके बाद मैं इसको क्लोन करती हूँ थ्रू PCR, और मैं किसी होस्ट के अंदर इसको ले जाके इसको क्लोन करूँगी। उसके बाद मैं अपने इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की हेल्प से, यानी कि सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जिसका रिकॉग्निशन साइट ऐसा हो जो मेरे जीन ऑफ इंटरेस्ट को कट करके मुझे दे, मैं वही वाला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ करूँगी, ताकि मेरे जो क्लोन जीन है, यानी कि जो मेरा डिज़ायर्ड जीन है, जो कि मैंने बहुत सारे मल्टीपल कॉपीज़ में क्लोन किया है, मैं उसको
वापस निकालूंगी तो मुझे वही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज़ करना होगा। टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में 3 टाइप के होते हैं, ठीक है, 1, 2 एंड 3। इनको मैंने जिस फीचर के बेसिस पे सेपरेट किया गया है उसके हिसाब से यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, मेनली हम टाइप 2 का यूज़ करते हैं। वाई? बिकॉज इनके जो रेस्ट्रिक्शन साइट्स होते हैं यानी रिकॉग्निशन साइट्स होते हैं, ठीक है, जो मैंने अभी आपको EcoR1 और ALU1 का दिखाया, वो सिमेट्रिक होते हैं। सिमेट्रिक इन द सेंस, यहाँ पे वापस चलो, यहाँ पे देखो, अगर मैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में पढ़ूँ तो GAATTC। अब मैं यहाँ से यहाँ वापस से 5 प्राइम टू 3 प्राइम के डायरेक्शन में चलूँ तो GAATTC। सिमेट्रिक हो रहे हैं ना, यहाँ पे AGCT, राइट, सिमेट्रिक हो रहे हैं ना। तो यही खासियत होती है टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की, इसलिए हम जनरली टाइप 2 वाला यूज़ करते हैं। अब जनरली नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है किसी भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को, ओके। तो फर्स्ट लेटर जो है वो जीनस का कैपिटल में जो लिखा होता है वो फर्स्ट लेटर डिनोट करता है नेम ऑफ द जीनस। नेक्स्ट 2 लेटर्स जो है वो स्पीसीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म को शो करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 3 लेटर्स जो, मतलब ये जो 3 लेटर्स हुए ये जनरली इटैलिक वर्ड्स में लिखे जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट 1 और 2 लेटर्स डिनोट स्ट्रेन। उसके बाद नेक्स्ट 1 या 2 लेटर्स जो होते हैं वो स्ट्रेन को डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद व्हेन अ स्पीशीज स्ट्रेन प्रोड्यूस मोर देन 1 एंजाइम देन दे आर आइडेंटिफाइड बाय अ सीक्वेंशियल रोमन न्यूमेरल, ओके। सो EcoR1 होता है, EcoR2 होता है, EcoR3 भी हो सकता है। तो उस हिसाब से ये जो 1, 2, 3, 4 हुआ, ये हमारा क्या हुआ कि किस सीरियल वाइज कौन सा एंजाइम डिस्कवर्ड किया गया है। सो यहाँ पे मैंने एक बहुत ही बढ़िया तरीके से EcoR1 का दिखाया है। E फॉर इस्क्रेशिया, उसका जीनस दिखा रहा है। CO जो है वो कोलाई के लिए स्टैंड करता है, उसका स्पीशीज़ दिखा रहा है। R इज़ फॉर RY13, ये EcoR1 का स्ट्रेन है। बिकॉज बहुत सारे इस्क्रेशिया कोलाई के स्ट्रेन्स होंगे, उसमें से ये पर्टिकुलर स्ट्रेन R शो कर रहा है। और ये फर्स्ट इसलिए है बिकॉज ये सबसे पहले आइडेंटिफाई हुआ था उस स्ट्रेन के अंदर, यानी कि उस स्ट्रेन के अंदर और भी बहुत से एंजाइम्स प्रेजेंट हैं। अब ये कुछ एंजाइम्स जिनको कहाँ से खोजा गया यानी सोर्स, ये देखो स्टैगर्ड कट यहाँ से ऐसे होगा, ठीक है। यहाँ से ये क्योंकि स्ट्रेट कट होगा इसलिए ये हो गया इवन कट। ये भी स्टैगर्ड ही कहलाएगा क्योंकि ये भी ऐसे ही कट होगा, ठीक है। यानी कि आगे पीछे DNA होगा बट ये एक पर्टिकुलर एरिया से ऐसे स्टैगर्ड कट बन जाएगा, ठीक है ना। तो यही होता है स्टैगर्ड और इवन कट्स। तो ये तो विदिन है, विदिन यानी कि ये इस सीक्वेंस के बीच में से कट कर रहा है ना। स्टैगर्ड कट बीच में से कट हो रहा है, ये सीक्वेंस है पूरा, इसके बीच में से कट हो रहा है। इसके आगे यहाँ पे इस DNA का स्ट्रैंड्स होगा, ठीक है ना। यहाँ पे भी DNA कंटिन्यूड है, बस ये एक रिकॉग्निशन साइट है जिसके बीच में से कट होगा, बट ये आउटसाइड से कट कर रहा है। इसकी खासियत देखो, NLA3 की खासियत देखो, यहाँ पे DNA होगा, यहाँ पे DNA होगा ना, ये यहाँ पे भी DNA का कंटिन्यूएशन होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है बेस पेड़ लगे हुए, ठीक है। बट यहाँ पे देखो CATG जो है ये रिकॉग्निशन साइट है जिसके बाहर से कट हो रहा है, ठीक है ना। ये रेस्ट्रिक्शन साइट 4 न्यूक्लियोटाइड्स का है, इसके बाहर से कट हो रहा है स्टैगर्ड कट, बट आउटसाइड से। तो ये एक खास हो गया हमारे लिए। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। Restriction enzymes which produce staggered cut in the DNA generates DNA fragment having sticky ends, cohesive ends और protruding ends। यानी कि ये जो staggered cut बन रहा है ना, ये आपस में वापस से भी जुड़ सकता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू, ठीक है।
यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बन गया तो ये आपस में जुड़ सकता है वापस, या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू ये लोग आपस में जुड़ सकते हैं। सो दैट्स वाई ये स्टिकी एंड्स भी कहलाते हैं या फिर कोहेसिव एंड्स भी कहलाते हैं, यानी कि इसको हम दोबारा से जोड़ सकते हैं इजीली। बट इसमें क्या होगा, इवन कट्स में यहाँ पे हमें फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ही सिर्फ लीव हो रहा है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड तो टूट नहीं रहा, तो इसलिए इसको जोड़ने के लिए हमें डीएनए लाइगेज का हेल्प लेना होगा, राइट। Restriction enzyme which produce even cuts in the DNA generates DNA fragment। अब देखो ये है किसका है, इको R1 का। इको R1 को ये कट कर दिया, ठीक है, इको R1 डाला मैंने तो ये कट हो गया, यहाँ से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड टूट गया, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूट गए, ठीक है। तो ये बन गया मेरा स्टिकी एंड, कोहेसिव एंड या फिर 5 प्राइम प्रोट्रूडिंग एंड्स, सिंगल स्ट्रैंडेड ओवरहैंग्स जिसे कह सकते हैं, यानी कि क्योंकि ये ओवरहैंग हो रहा है ना, यहाँ पे ओवरहैंग हो रहा है, ऐसे लटकेगा भी ये, यहाँ पे भी देखा जाए एक हिसाब से तो इसलिए हम इसके इतने सारे नाम से बुला सकते हैं। ये वही खास वाला है जो कि स्टैगर्ड कट प्रोड्यूस कर रहा है बट रिकॉग्निशन साइट के आउटसाइड से कट कर रहा है। अब इसमें देखो आउटसाइड से कट कर रहे हैं इन द सेंस ये मेरा सिर्फ ये 4 न्यूक्लियोटाइड्स का 4 बेस पेयर का मेरा ये है रिकॉग्निशन साइट है, ठीक है। बट मेरा क्लीवेज कहाँ से होगा, यहाँ से होगा, यानी रिकॉग्निशन साइट के आउटसाइड वाला पोर्शन जो है वहाँ का फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिकॉग्निशन साइट के एक बेस पेयर छोड़ के, पहला बेस पेयर छोड़ के दूसरे वाले के, पहले और दूसरे वाले के बीच वाला फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्लीव हो रहा है। बट इसमें क्या हो रहा है, इसमें मेरा पहले वाले बेस पेयर के पहले वाला फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्लीव हो रहा है, ठीक है। तो ये खास बात हो गई Na3 के रिकॉग्निशन साइट।